जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का हमारे मेरा लड़का उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया, उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पर आप आज क्या महसूस कर रहे हो? एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन पहले 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट कराया था, करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह, अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। सर, क्या कभी सिया ने इस शादी को लेकर नाराजगी जताई थी? बिल्कुल नहीं, जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननंद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। सर, केतन के पिता ने आरोप किया है कि आप उनको फंसाया गया, कुछ बातें छुपाई भी गई। नहीं सर, ऐसा कुछ रहता तो वो हमें बता सकते थे ये बात, अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें। अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी या नहीं? बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है, 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर। सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा वो बताया जा रहा है। उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज़ करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और रिया वहाँ पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे, कभी ऐसा कुछ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। सर, केतन के परिवार के लिए आपके मन में क्या है? अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हमारा मिलना जुलना तो काफ़ी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो काफ़ी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। सर बस के मैं तो इतना ही बोलना सर, चाहूँगा केतन सर। कैसा था? केतन इतना अच्छा था। पप्पा जी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चालू है, पप्पा जी कुछ भी काम रहा बेझिझक होके बोलना। पीओपी वाले का काम हो, मार्बल वाले का काम हो, फर्नीचर का कुछ काम हो, कुछ मेजरमेंट लेना है तो पप्पा जी, और कुछ मालूमात चाहिए तो मुझे बता देना, मेजरमेंट मैं लेके दे दूंगा। मेरे पास तो बंदे पड़े रहते हैं, उनको ये पगार है, उनको ऐसा है। तो मैं बोला, बहुत खुश हुआ मैं ये बात सुनकर कि सही में आज भगवान ने मुझे एक नहीं दो बेटे दिए करके। सर, केतन के माता पिता से आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे लोग हैं, कोई बुरे नहीं हैं। उन्हें भी जितना आज हम केतन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें भी उतना ही लगाव था अपनी बहुरानी सिया से। सर, एक पिता के रूप में अभी आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए।
सर आपने बताया कि उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए, क्या सज़ा दी जाए? बस ये जो मैंने कहा अभी केतन जी के साथ जो जहाँ से वो गिरे हैं वहीं से उनको भी गिराया जाए, यही मेरा बोलना है। सर आप न्याय प्रक्रिया से क्या उम्मीद रखते हैं? न्याय पत्रिका न्याय प्रक्रिया न्याय समझा नहीं सर। जो भी अभी कोर्ट से जो भी कुछ हुआ है, अभी जो भी निर्णय लिया गया है 7 दिन की, उन्हें जो है पुलिस कस्टडी मिली है। तहकीकात होंगी, तहकीकात होने दीजिए। मैं तो यही चाहूँगा जो भी रिजल्ट निकले उसके ऊपर गौर किया जाए और जो दोषी है उसे सज़ा दी जाए। ठीक है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिया ने ये बात बताई है पुलिस को कि उसने केतन को बताया था कि मेरा बाहर जो है चेतन से अफेयर है, तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी उसने फ्रेश एक अगर ये बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं, जी। अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर वो उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी। या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है ये देखने को नहीं मिलता था हमें। सर केतन के पिता ने आरोप भी किया है कि उसको बुआ ने फंसाया, आपके जो बहन है उन्होंने फंसाया। नहीं, वो तो बहुत यानी कि अच्छी हैं, उन्होंने तो यानी कि इतना तक बोला कि अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छा लड़का है, बहुत ही होनहार लड़का है, लड़की राज करेंगी, इतना बड़ा उसको यानी कि सुंदर सुशील लड़का मिल रहा है जिसका हिसाब नहीं है। अगर आप चाहे तो ये रिश्ता कर सकते हैं, हमें इसमें फंसाने की कोई वो नहीं आहे। ठीक आहे, थँक्यू सर. मला जाणून घेऊ तुमची काय प्रतिक्रिया आहे, काय जेव्हा मला ही गोष्ट माहीत पडली, माझ्यावरती एवढा मोठा डोंगर उचलला की मला काही समजून आलं नाही. मी बेशुद्ध पडलो. माझ्या भावानी, मोठ्या भावानी, माझी मिसेसनी लगेच डॉक्टरांना बोलवलं. डॉक्टर आले. डॉक्टरांनी सांगितलं मी रिस्क घेऊ शकत नाही, हे कोमामध्ये पण जाऊ शकतात, ह्यांना इमिजिएटली हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावा. इथं आल्यानंतर माझी तब्येत अजून बिघडली. मला लगेच ICUमध्ये ॲडमिट केलं गेलं. आज मी 2 दिवसानंतर बाहेर आलो आहे. तेव्हा मला असं माहीत पडलं की काय काय प्रतिक्रिया चालली आहे, लोक काय काय म्हणू लागले. आज मी माझा मोबाईल चालू केला तेव्हा मला माहीत पडलं की लोक असं असं माझे पोरीबद्दल बोलायला लागले. तर मला राहू शकलं नाही, माझी तब्येत अजून बिघडली आणि मी आता ह्यापुढं काही इंटरव्ह्यू देऊ शकण्याची मी जास्त ते करू शकत नाही. प्लीज. ठीक ओके. कहा है कि उन्होंने जो है 14 से 17 करोड़ रुपए का जो है शादी को पैलेस बुक किया था, 2 प्राइवेट जेट उन्होंने बुक किए थे। क्या ये बात सच है? इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जयपुर में महल बुक नहीं हुआ है और कोई चार्टर विमान बुक नहीं हुआ है। ये शादी उदयपुर में होने वाली थी, जो कि 23, 24, 25, 26 को चेकआउट था। उसका एक दिन का एक कपल का 81,000 या 82,000 पर कपल का खर्चा था, जिसमें कि उसमें मेरे 70 रूम्स थे, अगलों के 150, 160 रूम्स थे, और इवेंट के साथ खाने के साथ जो भी खर्चा था वो टोटल हार्डली 290 या 3 CR के आसपास था और कुछ नहीं। और रही विमान की बात, तो विमान की हमारी उनसे भी बात हुई, जो सामने मेरे सिंधी है, तो वो बाहर कुछ दिनों के लिए घूमने गए थे, तो वो थोड़ा पेंडिंग पड़ गया। आने के बाद हमारी उनसे इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने खुद ने बोला कि हम जुलाई या अगस्त महीने में टिकट की बुकिंग करते हैं। तो हमने तो हमारा इशू बता दिया था कि हमारी कुछ नेहा ट्रैवल संजय अग्रवाल जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कुछ हमें ऑप्शन दिए हैं कि बॉम्बे से उदयपुर की ये टिकट है, तो वो हमें कुछ जमी नहीं, क्योंकि उसका टाइम का शेड्यूल बहुत, यानी कि रात को 2 बजे 2:30 बजे निकलना पड़ता था। सब यानी कि जो जाने वाले मेहमान थे वो थक जाते थे। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया हमें दिल्ली, पुणे टू दिल्ली और दिल्ली टू उदयपुर का, तो उसमें थोड़ा कुछ कॉस्टिंग ज़्यादा जा रहा था, जो मैं अपनी आईपत से नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे थोड़ा कम बजट में चाहिए था। थर्ड ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा था और कम प्राइस में था, वो था पूना से अहमदाबाद
और अहमदाबाद से कुछ हम यानी कि कार बुक करने वाले थे, जो हर एक कार में 2-2 कपल बिठा के उन्हें यानी कि उदयपुर अनंत रिसोर्ट के लिए रवाना करना था, जो कि 3.5 से 4 घंटे का रास्ता था। ऐसे कोई चार्टर विमान बुक नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, और मुझे जो टिकट निकालनी थी वो धीरे-धीरे कभी 20 टिकट्स, कभी 25 टिकट्स, कभी 20 टिकट्स, टाइम देख के जैसे-जैसे जो सस्ते में मिले वो हिसाब से निकालनी थी। क्योंकि ये बात झूठ है पूरी कि ये 17 पूरी करोड़ का आरोप लगाया झूठ है। बात है, ये इसमें अच्छा, कुछ ये नहीं है। टोटल हमारी बात हुई थी जो इसको लेके कि भाई मेरी इतनी वो नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटी की शादी में 4 CR खर्चा कर सकता हूँ, इससे ऊपर का मेरा काम नहीं है। फिर भी हमारी सिस्टर ने कुछ बोला कि कोई बात नहीं है, लड़की अच्छे घर में जा रही है, खुश रहेंगी, राज करेंगी, 5-25 को देखना मत। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कोई बात नहीं है, 5-50 मेरे होल लग जाएंगे, जी। पर उसके ऊपर मैं नहीं करूँगा। मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 5 CR का खर्चा था और कोई खर्चा नहीं था सर। और ये बाकी जो न्यूज़ पे आ रहा है 15 कोटी आणि 17 कोटीचा महल बुक केला, 2 विमानं बुक केले, तसं ही काही नाही, सर्व अफवा आहे आणि सर्व फेक न्यूज आहे सर. Dreams University for Best Academy and Placement. Padmini Care Hospital for Best Healthcare.